रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो से मैं अभय शंकर गौड़। हमारे स्टूडियो में मौजूद CSN डिग्री कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता अंकित पाठक जी, और साथ में यहाँ पर दो वो छात्र मौजूद हैं जो आजकल डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें एक हैं कुमारी श्वेता और दूसरे हैं मिस्टर अजितेंद्र जी। तीनों लोगों का हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो आज सभी ने अखबारों में पढ़ा और सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल हो रहा है। वो है दिल्ली में एक घटना हुई है। ये एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और उसका पहलू ये है, हमारे यहाँ पर आज विचार विमर्श करने का उसका एक ही सिर्फ पहलू है कि समाज का क्या उत्तरदायित्व होता है जब कोई दरिंदगी कहीं हो रही है। क्योंकि उस घटना में लड़की गली में खड़ी हुई है और कोई लड़का आता है और वो उसको चाकू से इस तरीके से गूंदता है, इस तरीके से मारता है। क्राइम अपनी जगह पे है, लेकिन जो समाज के लोग वहाँ खड़े थे उनका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या था? क्या वो एक लड़की को बचा नहीं सकते थे? तो हम सबसे पहले अंकित पाठक जी के पास आते हैं। अंकित जी, बताइए कि आखिर ये जो घटना हुई इसमें जो सामाजिक पहलू था कि लोग देखते रहे और उन्होंने वो हिम्मत नहीं करी, वो साहस नहीं किया उस घटना को रोकने का। आखिर इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है उन लोगों का जो घटना देख रहे थे? मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत निराशाजनक है। जिस सामाजिक उत्तरदायित्व की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हम उस सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से बहुत पीछे जा चुके हैं। और जैसे कि CCTV वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे सड़क के किनारे चल रहे हैं और वह लड़का लगातार स्टैप कर रहा है, चाकू घोंप रहा है और लगभग 4-5 लोग दिखते हैं जो बगल से गुजर जा रहे हैं। तो बहुत ताजुब होता है कि इस तरह की घटना की, मतलब मान लीजिए उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी या 2-3 लोग जाकर उस मात्र 16 साल का लड़का है उसको पकड़ सकते थे। लेकिन यह क्या भावना है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यह है कि व्यक्ति इस कदर जो है केवल अपने आप से मतलब रखने लगा है कि वह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। और जब तक बात खुद पर नहीं आ जाती, वही जो कहावत है कि जाके पीर न फटी भवाई, वो क्या जाने पीर पढ़ाई, तो जब तक अपने पर नहीं आ जाती तब तक हम दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और मुझे लगता है एक पूरी सोशल कंडीशनिंग घरों से लेकर स्कूलों तक यही दी जाती है कि अपना काम करो, अपने आप से मतलब रखो, दूसरे के मामले में टांग ना फंसाओ। और मुझे लगता है ये एकदम घर कर गया है। और आज चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग ऐसी घटनाओं का वीडियो बनाने लेंगे, लेकिन जाकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। पीड़ादायक स्थिति है। मुझे लगता है कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यदि इसका किया जाए तो अपराध का मनोविज्ञान समझा जाए तो एक तो यह है कि अगर अपराधी के हाथ में चाकू है, ऐसा कोई वो है, तो उससे भी लोग डरेंगे। लेकिन यदि ज़्यादा लोग हैं, संख्या में लोग हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ा भी जा सकता है। और कई बार इस घटना में नहीं, लेकिन कई बार ऐसा है लोगों ने रोका भी है, भीड़ ने लोगों को पकड़ा भी है। एक और बात यहाँ कहनी ज़रूरी है कि जितने बड़े शहर हैं, ज़्यादातर बड़े शहरों में अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो अलगाववाद है, इस तरह का जो एकाकीपन है, वह बढ़ता चला जा रहा है और लोग अपने घरों में सिमटते जा रहे हैं, अपना ही काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका सामाजिक सरोकार बहुत कम होता जा रहा है। देखिए अजितेंद्र, अभी प्रोफेसर पाठक इस बात को कह रहे थे कि कहीं न कहीं घरों में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि किसी दूसरे की काम में टांग मत अड़ाओ। तो ये क्या आप लोग जैसे समाज में एक युवा हैं, आपको जाते हैं, घर से निकलते हैं, कोई घटना देखते हैं, तो आपको क्या उस समय आपके घर से दी हुई ये शिक्षा याद रहती है? क्योंकि इस घटना के पीछे कई नवयुवक वहाँ थे और उन्होंने ये साहस नहीं किया। इसके पीछे आप जैसे युवा लोगों का मनोविज्ञान क्या है? आप कैसे इस घटना को लेते हैं? मैं इस घटना को इस हिसाब से लेता हूँ कि आज के समय घर में शिक्षा यही दी जाती है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से देखूँ तो व्यक्ति को समाज के काम करना चाहिए। आज के समय देखा जाए तो व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, बिल्कुल एकता खत्म होती जा रही है। घटना में देखा जाए तो 1 मिनट 26 सेकंड की वीडियो है, 16 बार चाकू और कम से कम 5 बार पत्थर फेंका, लेकिन खड़े हुए लोग ये साहस नहीं किया कि उसे बचाया जा सके। हमारे यहाँ एक अभियान चलाया जाता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बढ़ती नहीं है। उस उत्पीड़न की चर्चा एक सामाजिक पहलू को लेकर के कर रहे हैं।
कि आप जैसे युवा हैं उनका सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं था? जो वहाँ युवा खड़े हुए थे वो आगे क्यों नहीं आए? उनके दिमाग में क्या रहा होगा? हम उस पहलू को यहाँ पर चर्चा में लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि वो जो वहाँ पे युवा लोग थे उन्होंने आकर के उस हिंसक युवक को, उस दरिंदगी कर रहे अपराधी को क्यों नहीं वहाँ पे रोका, क्यों नहीं पकड़ा? इतने मिनट की घटना सब बता रहे हैं, लेकिन इतने सेकंड में कोई आगे क्यों नहीं आया कि उसको पकड़ लिया? तो वो आखिर क्या है ऐसा हमारा समाज के प्रति? हिंसक घटना हो रही थी समाज में, तो वो जो लोग खड़े वो देख रहे थे वो तमाशबीन क्यों बने रहे? ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जैसे युवा हम समाज के लिए काम नहीं आ पा रहे। अगर हम जैसे युवा ही समाज के लिए काम नहीं आएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर कोई भी घटना होती है तो मेरा जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले उस उत्तरदायित्व को देखूंगा। हमारे प्रिय समाज के लिए उत्तरदायी क्या है, वो मैं घटना अपने परिवार और अपने घर की शिक्षा बाद में देखूंगा। कि जो लोग घर में कहते हैं कि अपने से मतलब रखो, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले समाज को प्रति जागरूक हूँगा, उसके बाद मैं अपने घर की शिक्षा इस बात पे देखूंगा। हमारा यही उद्देश्य है आज रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में आपके जैसे युवाओं के माध्यम से नए युवाओं को जागरूक करना कि देखिए हिंसक कोई घटना है तो आप अपना उत्तरदायित्व समाज के प्रति उस समय देखें। यानी कि आप जो समाज में हैं, समाज आपको दे रहा है तो आप समाज को क्या दे रहे हैं? आप समाज को ऐसी हिंसक घटनाओं से रोकने का बेशक प्रयास करेंगे। श्वेता, हम आपके पास आते हैं। ये एक घटना हुई बहुत दरिंदगी की, बहुत शर्मिंदगी की। हम लोग बहुत ही इस पे अफसोस करते हैं ऐसी घटनाओं पे, और साथ ही साथ बहुत ही चिंता भी व्यक्त करते हैं। तो आप भी एक घर से निकल करके और कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही हैं। जब ऐसी हिंसक घटनाएं होती हैं तो उस समय क्या मनोविज्ञान रहता है? जैसे एक लड़की का, क्योंकि आप एक लड़की हैं, उसको कैसे रिटेलिएट करना, मतलब कैसे उसको विरोध करना चाहिए, कैसे प्रतिरोध करना चाहिए? जैसे कि अगर देखा जाए तो हम भी एक लड़की हैं। लड़की वो भी थी जो मारी गई है, 16 साल की वो साक्षी थी जिसको इतना ज़्यादा चाकू से गोदा गया है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो रात में लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, क्योंकि ऐसे मामले ज़्यादा होते हैं, रेप के केसेस और बाकी केसेस भी रात में ज़्यादा होते हैं लड़कियों के साथ। तो जो लड़कियां होती वो रात में सेफ नहीं होती, इसलिए उनके घर वाले कहते बेटा तुम घर में रहो। तो इससे मानवता पे ये मतलब कि असर पड़ता है कि समाज में हमारे लोग देखा जाता है स्वार्थी हैं। आजकल दरिंदगी ज़्यादा बढ़ रही है, और जैसे हम लोग हैं, पहले मानवता थी तो लोग आके कहते थे हाँ आप कैसे हैं, ठीक है, पूछा जाता था कि आप लोग कैसे रहते हैं। तो मतलब पहले पूछा जाता था बूढ़े बुजुर्ग लोगों से कि आप लोग ठीक हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं। लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर रहा है तो कोई उठाने नहीं जाता, उसका वीडियो बनाते हैं कि हाँ ये सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए। जब वो लाइक्स बढ़ा रहे हैं अपने, तो आजकल की मानवता को भूल के वो केवल, अगर आप देख सकते हैं कोरोना काल में लोग भूखों मर रहे थे तो लोग क्या करते थे, खाना दे के उनका वीडियो बनाते थे। आप देख सकते हैं कि मतलब कि वो अपना पब्लिसिटी कर रहे थे, अपने लाइक्स बढ़ा रहे थे, और कुछ नहीं है। और जो साक्षी थी वो अपने घर में रहती थी, जब वो वहाँ से निकली, जब लड़के ने उस पर हमला किया, जब वहाँ के लोग खड़े थे तो उनको इतना तो नहीं करना था कि आप लोग उसका हाथ भी ना पकड़ पाए। वो छोटा था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, इस हिसाब से उसको, या फिर आप लोग पुलिस को फ़ोन कर देते, अगर चाहते आप उसको रोकते तो वो लड़की आज हम लोगों के बीच में होती। तो इस हिसाब से अभी हम लोग आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो भी पुरानी है। तो उस हिसाब से लड़कियां उतना सेफ महसूस नहीं करती हैं। हम आधुनिक हो चुके हैं लेकिन हमारी सोच नहीं आधुनिक हुई। तो प्रोफेसर पाठक, ये बच्ची ने ये बात कही, एक साइकोलॉजी की बात है। तो जो युवा हैं वो युवा जिनका सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसमें कहीं न कहीं उसकी एक बहुत बड़ी चूक हुई, और उस चूक के पीछे वो जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उनका जो मनोविज्ञान था उसकी हम सब आलोचना कर रहे हैं। हम सब उनको धिक्कार रहे हैं कि क्या एक भी व्यक्ति के अंदर साहस नहीं था? इतने लोग वहाँ गुजर गए, 4 लोग मिलकर के, 2 लोग मिलकर के उसको नहीं पकड़ सकते थे। इसके पीछे के जो मनोविज्ञान है उसको हमको बदलना है समाज में, कि नहीं आप एक एक करके 2 होइए और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए आगे आइए। समाज आपके साथ होगा। ऐसा नहीं कि समाज आपके साथ न हो, उस समय आपके घर और परिवार की बात जैसे इस युवा ने कही उसको हम दरकिनार करके और ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए बेशक आगे आएंगे। तो आप क्या समझते हैं, लोग खड़े हुए थे जिन लोगों ने घटना को देखते रहा,
उनके मनोविज्ञान को हम समाज के कैसे बदल सकते हैं? इस बदलाव में तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी शिक्षा पद्धति ही निभा सकती है, जी जी। क्योंकि हम एक साथ मिलकर, सबसे पहले तो इंसान को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर खुद की है, और यदि वह अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो कम से कम सब मिलकर एक सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, जिसे हम अपने घर परिवार में भी लागू कर सकते हैं, समाज में भी लागू कर सकते हैं कि चलिए सब मिलकर सबकी रक्षा करें। और जब सब मिलकर सबकी रक्षा करें तो जैसे श्वेता कह रही कि वो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे दोस्त होगी, वह भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त होगी, वह हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर सब चाहे होते, कुछ अजनबी लोग ही चाहे होते, खून के रिश्ते के नाते भले अजनबी हो सकते हों, लेकिन मानवता के नाते तो हम सभी एक हैं। जो शिक्षा दी जा रही है एक खास स्वार्थपूर्ण जिंदगी जीने की, केवल अपने से मतलब रखने की शिक्षा घरों में या स्कूल कॉलेजों में दी जा रही, उसे मुझे लगता है बदलने की ज़रूरत है। और हैं ऐसे लोग समाज में जो कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी दिल जमाने के लिए। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में, जब सब मिलकर एक साथ एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कोई सिरफरा व्यक्ति, कोई इस तरह की आपराधिक विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। आपने प्रोफेसर पाठक की बात सुनी। आज आप जैसे युवा लोग जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या घर से बाहर कहीं पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी आपस में दोस्ती होती है, लड़के और लड़कियों की दोस्ती है। लेकिन उस दोस्ती की परिभाषा कैसे बदल रही है और कैसे वन साइडेड बदल रही है, ये भी इसमें परिलक्षित होता है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं समाज में होती हैं। एक लड़का जो है वो एक लड़की के जरा से देर में बात करने की परिभाषा को गलत ले लेता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो उसको वन साइडेड अफेयर के रूप में मानने लग जाता है। और इसमें भी कुछ ऐसा ही इसके पीछे, अभी ये सब जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है, गहनता से इसको देख रही है कि इस घटना के पीछे क्या है। तो आप जैसे युवा लोग जब बाहर निकलते हैं तो किसी लड़की से दोस्ती होने पे उसकी जो परिभाषाएं बदल लेते हैं, वो भी इसमें एक हिंसा का कारण है। क्या आप इसको कैसे, किस एंगल से देखते हैं? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आज के जो युवा हैं, खास तौर से मैं उस बात के लड़कों के लिए लेता हूँ कि लड़के आज किसी भी लड़की से अगर बात करते हैं, कोई भी लड़की लड़के से अगर थोड़ी सी बोल देती तो लड़के जो वो गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये एक बहुत ही गलत है, जिस हिसाब से देखा जाए एक हिंसा का कारण बन रही है। इसे हमें बदलना चाहिए और दोस्ती के हिसाब से करनी चाहिए, ना कि एक अलग तरीका, एक नज़रिया अलग देखने के हिसाब से करनी चाहिए। श्वेता, जैसा कि इन्होंने बताया, आप जैसे लड़कियां बहुत सी जा रही हैं घर के बाहर, तो जो उनको किसी लड़कों से बातचीत करने में क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई लड़का किसी हद को न पार कर दे? अगर देखा जा सके तो जैसे कि लड़कियां अगर निकलती हैं घर से बाहर, अगर अपने भाई के साथ फ़ोटो तक डालती हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको हैशटैग करके लिखना पड़ता है कि ये मेरा भाई है, ब्रदर। इसलिए लिखना पड़ता है कि कोई गलत ना समझ ले। उनको अपनी उसकी बहुत चिंता है, अपनी इज्जत की बहुत चिंता रहती है। लड़कियां हैं, जा रही हैं, अगर किसी लड़के से बोल दें, अगर वो खूबसूरत हैं, बोल रही हैं कि भैया आप मेरा काम कर दीजिए, तो वो गलत मतलब इसलिए निकाल लेते हैं कि हाँ वो मुझसे बोली है, सुंदर है, मैं सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और अपने आप को कहीं का हीरो समझते हैं। तो कहते हैं हाँ वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा सोच कर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे इस चक्कर में आप हिंसा का रूप वो ले लेती है कि नहीं वो तो मुझसे प्यार करती थी। इस चक्कर में लड़की के साथ गलत हो जाता है। और अगर लड़कियों को देखा जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि बातें कैसे करनी चाहिए, लड़के हैं तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस से हाथ थोड़ा सा मत लगाइए, आप दूर से बात करिए, तो वो भी समझेगा कि हाँ कि मुझसे ये अलग ही है, मेरे से कोई मतलब नहीं है उससे। जो दिल्ली में साक्षी के साथ दरिंदगी हुई, उसको लेकर के रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो हरदोई में आज हमने यहाँ पे चर्चा की डिग्री कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अंकित पाठक और डिग्री कॉलेज में ही BA फर्स्ट ईयर की श्वेता और अजितेंद्र। ये विचार विमर्श किया कि ये दरिंदगी को जो घटना दिल्ली में हुई, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में की मानसिकता में, समाज की सोच में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी एक व्यक्ति के परिवर्तन लाने से नहीं होगा। एक बच्चा, एक ये यहाँ पे कह रहे हैं ये परिवर्तन लाएं
तो ही नहीं काम चल जाएगा, इनके पेरेंट्स भी परिवर्तन लाए, माता पिता भी सोचें कि हमको शिक्षा ऐसी देनी है। जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जो प्रोफेसर अंकित पाठक जैसे लोग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनको भी शिक्षा कॉलेज और स्कूलों में देनी चाहिए कि आप अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना को कैसे निभाएं। और जैसे कि श्वेता ने कहा कि ये सब जो हमारे आज बंधन हैं, यानी कि दोस्ती है, समाज है, इन सब की परिभाषाएं हमको किस तरीके से लेनी चाहिए कि भी एक दायरे हैं। तो हर दायरे को समझ करके हम समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व की भावना को निभाएं, और जहां कहीं ऐसी घटना हो रही है साक्षी जैसी किसी लड़की के साथ, हम आगे आएं, हम साहस जुटाएं, और वो साहस हमको कोई मार नहीं देगा, हमारे जीवन के लिए खतरा नहीं पैदा हो जाएगा, बल्कि हम किसी दूसरे का जीवन भी बचा सकते हैं। तो हम सब लोग मिल करके ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, उस आग में कूदने के लिए हमेशा तैयार रहें। हम कभी नहीं जलेंगे। प्रहलाद की तरीके से हम सब समाज के लोग ऐसी घटनाओं में अगर कूदेंगे तो बाद में हम बिना जले हुए बाहर निकलेंगे, बल्कि हम समाज का कुछ कल्याण ही करेंगे। किसी गज़लकार ने कुछ पंक्तियां बिल्कुल सही लगी हैं, जो इस घटना को लेकर के बिल्कुल सही और सटीक हैं। समाज के लोगों के प्रति शिकायत का जो जज्बा है वो देखिए इसमें कुछ सही लगता है। शहर ये जले तो जले लोग चुप हैं, धुआं भी उठे तो उठे लोग चुप हैं, जरा सी नहीं फिक्र शायद किसी को, खजाना लुटे तो लुटे लोग चुप हैं। कहाँ होगा फिर पंछियों का सवेरा, शहर ये कटे तो कटे लोग चुप हैं, सभी को पड़ी है यहाँ सिर्फ अपनी, पड़ोसी मरे तो मरे लोग चुप हैं। यहाँ लोग भगवान के हैं भरोसे, जो सूखा पड़े तो पड़े लोग चुप हैं, अलीगढ़ के ताले लगा करके बैठे, भले पाप फूले फले लोग चुप हैं। न घर में दिए हैं न बाहर मशालें, अंधेरा बढ़े तो लोग चुप हैं। यही हुआ साक्षी की दिल्ली की घटना में, लोग देखते रहे और अपनी चुप्पी साधे रहे। आज उस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। आइए हम सब समाज के लोग मिल करके ऐसी चुप्पी को तोड़ करके ऐसी घटनाओं को रोकें और आगे आएं।